अनम्यूट हो जाइए। सर ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिए कि आज आखिरी क्लास है, इम्पोर्टेंट, तो हर कोई इसको ज्वाइन कर ले। मैसेज कर दिया ग्रुप में, लास्ट क्लास है अच्छा। ठीक है, चलिए ये वुड लिखा हुआ है, वुड की बात तो बाद में करते हैं। ये क्या लिखा है भाई? महबूब वाला अनम्यूट कर दो बेटा कुछ लोगों को। यस सर कर रहे हैं, कोई हो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर ये कोई तलवार लेके मैं माई, ये तो कभी नहीं होती। इफ का क्या मतलब होता है? अगर, अगर, यदि, है ना? बाकी लोग भी अनम्यूट हो जाए। इसकी अगर आप मीनिंग देखेंगे तो ये हिंदी में लिखकर आता है यद्यपि, समझे आप? यस सर। यद्यपि लिखकर आता है। यदि होता है, आई थिंक है जी, यदि होता है। यद्यपि, यदि, अगर। यद्यपि, हाँ उसमें बहुत सी मीनिंग होती है। इफ का जो यूज है इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, एंड ज्यादातर लोग इसका यूज जो है वो रॉन्ग वे में करते हैं। वो कुछ चीजें हैं जो ज्यादा सर आप देख नहीं रहे। म्यूट किसने कर दिया था मुझे? अच्छा इसी काम का समय दीजिए, बाकी लोग को बोलो ज्वाइन कर रहे यार फटाफट। सर आपकी प्रोफाइल ही नहीं दिख रही।
ओके, आ गए सब लोग। क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू कैसा हुआ? कोई आवाज नहीं आ रही है मेरे इधर से, बार बार म्यूट म्यूट कर दिया जा रहा है। कौन है भाई? आफरीन। मेरे साइड से नहीं था सर जी, हम म्यूट थे। आपको हो तो है, खुद अनम्यूट हो सकती हैं। बार बार म्यूट कर दिया जा रहा है। वेट प्लीज, नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, इतने ढेर सारी चैटिंग कर ली तुम लोगों ने। कोई अनम्यूट तो है भी नहीं इसमें। भाई अनम्यूट तो हो जाइए अगर बात करनी है तो। कोई दिक्कत है होने में? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? कुछ ऐसा सीन है? मुझे नो वाला अस्सलाम सर। देखो हो गई। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया सलीम, सुमैया सलीम नहीं हो रही है। इल्मा, चलो मैं आखिरी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर अब इसके बाद क्लास कंटिन्यू करूंगा, है ना। अजरुद्दीन, तबस्सुम, महबूब आलम, को होस्ट हो, अपने आप को तो अनम्यूट कर सकते हो। आशीन, आफरीन, बुशरा, ये लोग तो खुद कर सकती हैं। भाई वो पार्लर वाली मैडम कहाँ है? उनके सर में दर्द है। चलिए आज आखिरी क्लास में सर में दर्द कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये सेंटेंस आप लोगों ने कहीं सुना है? इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड। यस सर। सुना है ना? यस सर। क्या मतलब होता है? अगर आप बुरा ना मनाए। बुरा ना मनाए, बुरा न माने तो। अगर आप बुरा न माने तो। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं भाई, अगर आप बुरा ना माने तो, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, सही है। लेकिन कभी कभी इफ के इस सेंटेंस को, है ना, इफ के इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बोला जाता है। जैसे कंप्लीट सेंटेंस में कैसे बोला जाएगा इसको मैं बता दूं। जैसे आपको बोलना होता है भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर खेल लूं, अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल चला लूं, ऐसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ये चीज। ठीक, ऐसे कहते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर इसको बोलना होगा तो कैसे बोलोगे बताओ? If you don't mind. हम्म, Can I play some time for some time? Hello, sir. अच्छा, हाँ लेकिन ये सर, कौन? बोलेंगे। Good morning, sir. I am Ilma. हाँ तो इल्मा बेटा, क्या हुआ? आर यू फाइन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर बताइए। आपने बोला था कि इंटरव्यू देना होगा हमें कभी भी, तो सर मेरी तो कोई एक हैबिट है ही नहीं जो रुके। मतलब आई एम अ गिरगिट समझ लो मेरे को। मेरी हैबिट चेंज होती रहती है, कोई भी एक रुकती नहीं है, तो इसलिए मैं क्या बताऊंगी? हैबिट या हॉबीज? सर दोनों ही, हॉबीज। अभी हॉबीज चेंज होती रहती है मतलब सर कभी तो हम, ऐसा होता है जैसे कोई बंदा है, वो एक काम कर रहा है, वो बोले कि ये मेरी हॉबीज है, मेरे को पसंद है ये करना करना, बट मेरा तो ऐसा है ही नहीं सर। सर ऐसा होता है मतलब कुछ टाइम के लिए ये कर लिया तो इससे बोर हो गया, इसको छोड़ के कुछ टाइम के लिए ये कर लिया, ऐसा। तो क्यों खेलती थी, क्यों खेलना भी छोड़ दिया। अब अगर इंटरव्यू होगा और मेरे से मालूम करना कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी? उस टाइम पे आपकी जो हॉबी होगी वही बोल दीजिएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम जाने लगे फिर क्या होगा? नहीं तो जैसे आप कहती हैं मेरी हॉबी चेंज होती रहती है, तो मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि गर्ल्स में आप सिंपली ये बोल सकते हैं आपको कुकिंग आपकी हॉबी है ना। और लड़कियों वाले जो काम है, स्टिचिंग आपकी हॉबी है, मेहंदी लगाना आपकी हॉबी है। इस तरह की कॉमन चीजें भी आप बोल सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई ऐसी खास हॉबी नहीं है तो जिसको मैं इंटरव्यू में बताऊं, तो आप इन हॉबीज को बोल सकते हो वहां पर बस। ओ अच्छा, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलना है।
हाँ तो अब वही चीज ना, झूठ क्या बोलना है? खाना बनाना नहीं आता है क्या तुमको? नहीं। अच्छा तो खाना खाना तो आता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो यही बता देना, है ना। माई हॉबीज आर टेकिंग फूड, वो झूठ भी नहीं होगा, और आपको वो बोलेंगे भी अच्छा खा कर दिखाइए थोड़ा सा, तो उनके बैठ के सामने उन सबका बट खाना खा के जाना। प्रॉब्लम ये तो है सर, खाने से भी बोर हो जाती कभी कभी, घर वाले पीछे पड़ते बोलते खाने के लिए। तो अब देखिए, आप किसी जो है अच्छे तांत्रिक को दिखाइए फिर। तांत्रिक I को can't hear me. यू शुड सी द विच डॉक्टर मैम, फिर इसमें तो वही कोई हेल्प कर सकता है। तो चलिए फिर क्लास कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर ओके लेंगे। सर, व्हाट्सएप पे ओके। तो आप लोग ऐड है ही नहीं। भाई बुशरा और आफरीन, नाशिन, ये लोग आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। इल्मा, साफिया, अजरुद्दीन, तबस्सुम, मुनीब, आलम, मैं क्योंकि पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से कुछ सवाल। हाँ सर। ये मैंने भी आपसे सवाल पूछा था। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल चला लूं? ये इसको कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में? क्योंकि इस तरह के भी सेंटेंस बोले जाते हैं, है ना। यस सर। हाँ जी, बोल दीजिए कि यार लोग अनम्यूट हैं। देखिए अब मैं किसी को अनम्यूट बिल्कुल कतई नहीं करने वाला। कौन अनम्यूट है इस समय? फातिमा शेख और आशीन, बस आप ही दो लोग रहेंगे अनम्यूट, है ना। चलिए देखिए, समझ लीजिए फटाक से, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं इस काम को कर लूं? तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आप do से सवाल करते हैं, है ना। आप बोलेंगे डू यू माइंड। कैसे बनता है सवाल? डू यू माइंड, माइंड? हाँ, इफ आई एक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं? डू यू माइंड? हाँ, डू यू माइंड इफ आई एक्शन, यानी आपका जो स्ट्रक्चर है वो है ये फर्स्ट फॉर्म। यानी क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं इस काम को कर लूं? तो यानी स्ट्रक्चर ऊपर क्या है? क्या आपको बुरा लगेगा, डू यू माइंड, अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल चला लूं? इफ आई यूज सेल फोन, इफ आई यूज सेल फोन थोड़ी देर, फॉर अ वाइल। इफ आई यूज सेल फोन फॉर अ वाइल। ये स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोग को? यस सर। अगर आपको ऐसे ही बोलना हो, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं? तो कैसे बोलेंगे बताइए? डू यू माइंड इफ आई वॉच टीवी हाँ, थोड़ी देर, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल? फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यस डू यू वॉच, डू यू माइंड इफ आई वॉच टीवी फॉर अ वाइल। चलिए, तो अब देखिए स्ट्रक्चर ये आप नोट करेंगे ऐसे, और ये भी ऐसे नोट करेंगे। तब मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको इसका पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से कर लीजिए। लिख लिया?
चलिए यस सर। एक और स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे नोट करते हैं। क्या लिखा है भाई? बुरा न मानना अगर मैं कुछ कह दूं। ऐसे भी तो बोलते हैं ना, बुरा न मानना अगर मैं चला जाऊं, बुरा न मानना अगर मैं आ जाऊं, है ना, बुरा न मानना Yes, अगर sir. मैं मोबाइल चला दूं। तो बुरा न मानना इसके सेंस में भी इसका ही यूज किया जाता है, लेकिन कैसे करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं डोंट। सुना होगा आप लोगों ने, डोंट माइंड। ठीक, यहाँ If से I, शुरू करते yes, sir. हैं। डोंट माइंड इफ आई एक्शन, I guess. Yes. ये है स्ट्रक्चर। डोंट माइंड इफ आई एक्शन यानी डोंट माइंड इफ आई से समथिंग। अगर मैं कुछ कह दूं तो इफ आई से समथिंग, डोंट माइंड इफ आई से समथिंग। कैसे बोलेंगे बताइए? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सर जैसे इसका क्या मैंने होगा, यहाँ पर, बुरा मत मानना अगर मैं गलती कर दूं। तो ऐसे ही तो है, इफ आई कमिट मिस्टेक कर देंगे, एक्शन आपका चेंज हो जाएगा, सेंटेंस थोड़ी ना बदलेगा। डोंट माइंड इफ आई कमिट मिस्टेक, कमिट में डोंट यही माइंड इफ समझा। आई अब्यूज। बुरा न मानना अगर मैं गाली दे दूं तो। अच्छा sir. हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इस वाले सेंस में नेगेटिव सेंटेंस को भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा ना करूं? ठीक, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं ना आऊं? आपको बुरा लगेगा अगर मैं ना पढ़ाऊं? उस सेंस में पता है क्या करना है? डू Yes, यू sir. माइंड इफ आई डोंट एक्शन, बस डू यू माइंड इफ आई डोंट एक्शन ये कर देना है, बाकी कोई बदलाव नहीं। समझने के लिए एक सेंटेंस चाहिए तो आप लिख लीजिए उससे, डू यू माइंड इफ आई डोंट एक्शन। यानी कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बनाकर बोला जा सकता है कि भाई मैं इस काम को अगर ना करूं तो बुरा मत मानना। अगर मैं जल्दी उठ सो जाऊं ना, बुरा मत मानना। अगर मैं जल्दी ना सोऊं तो बुरा मत मानना। अगर मैं जल्दी ना उठूं तो बुरा मत मानना। डोंट, डू यू माइंड, हाँ, डू यू माइंड इफ आई डोंट गेट अप अर्ली, इफ आई डोंट गेट अप अर्ली, इफ आई डोंट स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाऊं तो। ठीक, इफ आई डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, इफ आई डोंट कम ऑनलाइन, डू यू माइंड इफ आई डोंट कम ऑनलाइन, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं ऑनलाइन ना आऊं तो? ऐसे वाले सेंस में लिख लेना इसको, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है ये बात बेटा? यस सर। देखिए, एक अनोखा स्ट्रक्चर है, आपको मैं बता दूं, वुड के साथ में जो इसका यूज किया जाता है वो। ठीक है, वुड यू माइंड इफ आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ऐसे। देखिए, वुड यू माइंड इफ आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा जो है आपको भी लगेगा कि यार ये ऐसा कैसे है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में आप प्रेजेंट में ही एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाकर बोलते हैं। ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हो, जैसे एग्जांपल मैं आपको देकर बताऊं कि आप बस में बैठे हुए हैं एंड सफर कर रहे हैं और किसी को
होता नहीं, स्मोक करना हो, बहुत ज्यादा तलब लगी हो, एडिक्शन हो उसके अंदर, और वो सिगरेट निकाल ले भरी बस में, और निकाल ले, सब उसको देखना शुरू कर देंगे कि ये क्या सिगरेट क्यों निकाला इसने, तो वो सोचेगा लाओ यार पूछ ले पहले तब पिए। तो जब वो पूछेगा, ठीक, तो वो ऐसे पूछेगा, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड, यानी यहाँ एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाले यानी लोगों को ये रियलाइज कराना होता है कि भाई ये जब करेंगे, स्मोक यहाँ करेंगे तो क्या सीन होगा। यानी एक इमेजिनेशन होता है जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि भाई अगर आपने कहा कि बस में सिगरेट पीनी है, तो आप अब पहले से सोचना शुरू कर देते हैं कि यार सिगरेट पिएगा अभी धुआं ही धुआं हो जाएगा, सब खांसने लगेंगे, यानी ये चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। इसीलिए इसका जो सवाल होता है ना वो वुड से शुरू होता है और लास्ट में एक्शन की सेकंड फॉर्म के साथ खत्म किया जाता है। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड, है ना, बुरा मत मानना ना, है ना, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं सिगरेट पी लूं, इमेजिन कराकर बोलते हैं, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई टच्ड योर हैंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारा हाथ छू लूं या पकड़ लूं, तो इसमें इमेजिन कराकर बोलते हैं, अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा, ठीक है, अगर मोबाइल देख लिया तो क्या होगा, अगर मैसेज पढ़ लिए तो क्या होगा। इस वाले सीन में वुड यू माइंड के साथ सेंटेंस को बोला जाता है, समझे। इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं सेम सेंटेंस होता है लेकिन इसमें इमेजिन करा दिया जाता है कि हाँ ऐसा मैं करने जा रहा हूँ। नहीं समझे? समझ गए सर। नहीं समझे सर। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाकर एक बार और समझा दूं आप लोग को। या अल्लाह, देखिए यहाँ पर जो वुड का यूज है वो एक संभावना के सेंस में है। संभावना समझते हैं ना? यस सर। संभावना का मतलब क्या होता है? हाँ। संभावना का मतलब क्या कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। कि ऐसा हो सकता है। तो जब फ्यूचर के लिए सेंटेंस बोला जाएगा, जब फ्यूचर के लिए सेंटेंस बोला जाएगा तो फ्यूचर में विल की जगह वुड लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इफ के साथ में विल नहीं लगाया जाता है, फ्यूचर के लिए वुड लगाया जाता है क्योंकि ये संभावना होती है। जब संभावना होती है तो इमेजिनेशन किया जाता है उसमें कि अब जो हम करेंगे कहीं इसको ये बुरा ना मान जाए, तो उसको इमेजिन किया जाता है, इसीलिए एक्शन को सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे देखिए लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात, लाइब्रेरी में बैठे हुए सब शांति से पढ़ रहे हैं और आपने गाना गुनगुनाना शुरू किया, धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया, तो लोग सब आपको देखना शुरू कर देंगे ना कि ये क्या कर रहा है। अब आपने सबको देखा, अरे यार ये तो सब घूर रहे हैं, आदत तो बड़ी खराब है गाना गाने की, इल्मा मैम जैसा तो है नहीं कि भाई मैं रोज हॉबी बदल दूं अपनी, तो आदत तो वही पुरानी वाली है। तो अब क्या करना है, तो कहा पहले इजाजत ले ले, पूछ ले कि कहीं इस माहौल में गाना गाया तो इन लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं होगा, बुरा तो नहीं मानेंगे। तो अब इमेजिन कराएंगे ना उनको, क्योंकि हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे क्या पूछेंगे कि भाई वुड यू माइंड इफ आई sang अ सॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं गाना गा दूं, तो उन सबको इमेजिन करना पड़ेगा ना कि यार अब यहाँ लाइब्रेरी में ये गाना गाएगा तो कितना शोर होगा, किस तरह से नॉइस पोल्यूशन होगा, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाली चीज। यानी वो इमेजिन करते हैं इस चीज को जब हम ऐसे बोलते हैं। तो अगर उनको बोलना हो यहाँ बिल्कुल है, हमको बिल्कुल बुरा लगेगा, तो अब बोलते हैं ऑफ कोर्स आई वुड माइंड। समझे आप? यहाँ पर देखिए अगर आपको बोलना हो बिल्कुल मुझे बुरा लगेगा भाई, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स आई वुड माइंड, ऑफ कोर्स आई वुड माइंड, बिल्कुल मुझे बुरा लगेगा, सिगरेट पियोगे बस के अंदर बैठकर, आई वुड माइंड ऐसे करके, ठीक है। कोई आपका मित्र आपके साथ जा रहा हो और आपसे कहे भाई वुड यू माइंड
इफ आई टीज्ड अ गर्ल, है ना, कि तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किसी लड़की को छेड़ दूं, तो क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स आई वुड माइंड, है ना, Yes, sir. बिल्कुल मुझे बुरा लगेगा। अभी समझे ना आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस ये जानिए जब संभावना के सेंस में सेंटेंस बोलना हो कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा कर दूं, उन्हें इमेजिन करा के ये सेंटेंस बोलना हो, तो आप वुड से बोलते हैं, अदरवाइज ऐसे बोलेंगे सिंपल, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू। समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। एक बार डीएम से मिलना था। किससे मिलना था भाई? DM. अच्छा, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, वही वाले डीएम? नहीं तो और कौन सा डीएम होता है? नहीं सर, जिससे पहले मिले थे आप, अहमद सर को लेके गए थे वही। वो डीएम कहाँ था? उसको आईएएस ज्वाइन किया था, अभी पोस्टिंग उसकी एज अ डीएम नहीं हुई थी। अच्छा, वही रास्ते से भागी आए थे, पता नहीं चला था, समझे ना? हाँ ये भी थे। पता ही नहीं चला था कि भैया ये डीएम बनेगा कि एसडीएम बनेगा, कौन सा क्या बनेगा, चोर निकल गया था ना वो। तो अच्छा देखिए, डीएम से मिलना था बेटा, तो डीएम के ऑफिस में गया मिलने के लिए। बहुत भीड़ थी, बहुत बिजी था, तो उनका असिस्टेंट मिला मुझसे। उसने कहा क्या हुआ? हमने कहा यार मुझे मिलना है, बहुत जरूरी काम। तो उसने एक सेंटेंस बोला। उसने बोला कि अगर तुम वेट करोगे तो मैं डीएम से तुम्हें मिलवा दूंगा। उसने बोला अगर तुम वेट करोगे तो मैं डीएम से तुम्हें मिलवा दूंगा। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में बोलो तो इसमें कहां पर एक यूज होगी बताइए? सिर्फ शुरू में? स्टार्ट में सर। शुरू Sir, में? if you don't mind. बताइए तो, बता दीजिए सेंटेंस कैसे बनेगा? If you don't mind. No. डोंट माइंड कहाँ से आ गया No, इसमें? don't If you wait. mind. If you wait. If you don't. भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। अगर तुम खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊंगा। अगर तुम कॉल करोगे तो मैं बात करूंगा। अगर तुम लखनऊ जाओगे तो मैं जाऊंगा। If you will wait, then I will meet you. तो देखो, जैसा कि आप सब लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिख रहे हैं फ्यूचर के, एक ये अब एक ये, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसकी कंडीशन में यानी अगर की कंडीशन में आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जाता है। Yes, sir. यानी पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में बोला जाएगा। ठीक If you है? wait. Yes, sir. इसको बोलेंगे इफ यू वेट, अगर तुम इंतजार करो, सो आई विल सी यू डीएम। इफ यू वेट तो आई विल सी यू डीएम। अगर तुम इंतजार करो तो डीएम से मिलवा दूंगा। अब देखिए, इसी तर्ज के ऊपर हम रोज बहुत से सेंटेंस बोलते हैं और अक्सर लोग बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि इफ के साथ दोनों सेंटेंस जो होते हैं ना, दोनों को वो फ्यूचर में बोलते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे अगर तुम कॉल करोगे तो मैं बात करूंगा, तो इफ यू विल कॉल नहीं होगा, इफ यू कॉल सिंपल होगा। इफ यू कॉल तो आई विल टॉक टू यू। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, इफ यू गो तो आई विल आल्सो गो। अगर तुम खाना खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, इफ यू टेक फूड तो आई विल टेक फूड। अभी समझे आप लोग? बहुत इजी है ये। यस सर। Yes, sir. सर सो की जगह पे देयर फॉर भी यूज होता है क्या?
किसकी जगह पे बेटा? तो की जगह पे। हाँ हाँ, वो तो बहुत से सेंटेंस यूज की, तो मैं एकदम इजी आपको बता रहा हूँ। आप कुछ भी कोई वर्ड लगा दे यहाँ पर, लेकिन आपको मेन फोकस में ये करना चाह रहा हूँ कि इस पहले सेंटेंस में आपको विल नहीं लगाना, क्योंकि इसके साथ Yes, will नहीं आता है। ठीक, If यहाँ you नहीं आएगा ये, या तो वुड आता है ना, या विल आता ही नहीं इसके साथ। इफ यू वेट आई विल सी यू डियर, ये एकदम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. If you wait. तो चलो एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप लोग को बनाना है। अगर तुम जिम जाओगे, अगर तुम जिम जाओगे तो फिट हो जाओगे। बताओ। If you go to if you go to gym, so you become fit. यू गेट फिट होगा, Get fit. गेट फिट का मतलब फिट हो जाओगे। तो कैसे बोलोगे बताओ? if you go to gym, If you go to gym, then so you get तो you will get fit. you get fit. विल गेट, सही है ना बेटा? Yes. सही है ना? Yes, sir. लेकिन मैं कर रहा हूँ गलत। ठीक है फिर सर। ये गलत है सेंटेंस, आप लोगों ने जो बनाया है ना, ये सेंटेंस गलत है। अब कोई सवाल पूछे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कैसे सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला, ये हिंदी में मैंने लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ध्यान से देखने की जरूरत का मतलब ये है कि भाई ये जो काम है, Would का ये use। सेक्शन में, इस सेंटेंस में जो काम हो संभावना। रहा है, अरे सर लेट मी कंप्लीट। ओके सर। इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जिम जाओगे तो फिट हो जाओगे, जिम जाओगे तो फिट हो जाओगे। अच्छा, ये बात जो है, जो इसमें कही गई है कि जिम जाओगे तो फिट हो जाओगे, ये कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, राइट? Yes. Yes, sir. तो जब किसी बात को पूरी दुनिया जानती हो तो वो इंग्लिश में कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। पता है ना आपको? प्रेजेंट में ही बोला जाता है। पता है ना ये बात, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। Yes, sir. तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो कभी फ्यूचर में नहीं बोला जाएगा, वो हमेशा प्रेजेंट में ही बोला जाएगा। तो ये सेंटेंस यही बात कह रहा है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होता ही है। भाई जो जिम जाता है वो फिट हो जाता है, ये तो हर किसी को पता है। इसीलिए ये सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको विल निकाल देना है। तो यू गेट फिट। भले ही हिंदी में आप यहाँ पर जाओगे, हो जाओगे का यूज कर रहे हो, लेकिन अंग्रेजी में जब इसको आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी फ्यूचर में सेंटेंस नहीं बनाना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है भाई, वो हमेशा प्रेजेंट में ही बोला जाता है। अभी समझे आप? Yes. Yes, sir. अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको उससे बनाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा आज तबीयत नासाज है, मैं बैठ जा रहा हूँ नीचे। आवाज तो आ रही ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अगर आपको बोलना हो यूनिवर्सल ट्रूथ में, अगर किसी के मैसेज बहुत देर से आ रहे हैं, भाई देख नहीं रहा कोई, देख लो। चलो मैं सिंपल सेंटेंस आपको बताता हूं आपके ऊपर।
अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे तो अटेंशन पाओगे। भाई मैसेज चेक कर लो। English, If you speak English. if we speak English, we हाँ, to get attention. you Get attention. सिंपल है, यू गेट अटेंशन, बस। Yes, sir. बहुत इजी है बेटा, ये है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये बहुत इजी होते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो स्पीकर बन जाओगे। तो ये तो हर कोई जानता है, कोई भी प्रैक्टिस करेगा कोई भी स्पीकर बन जाएगा। इफ यू प्रैक्टिस तो यू बिकम अ स्पीकर। Speaker. अगर आप पानी उबालेंगे तो वो स्टीम बनेगा ना। हाँ, हाँ, यानी Heat आप up. उसको बोलते हैं, हाँ भाप बोलते हैं ना, भाप। यस सर। हाँ ओ रुको। तो आप कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अगर पानी उबालेंगे तो भाप बनेगी भाई। So if you boil the water, it steams या it vapors। वेपर्स का मतलब भी होता है भाप बनना। अभी समझे आप? yes, sir. जैसे आप बीएड कर लोगे तो टीचर बन जाओगे, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है भाई, बीएड करेंगे तो टीचर बन जाएगा, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना बने। तो इफ यू कंप्लीट बीएड तो Become a teacher. यू बिकम अ टीचर। Yes, sir. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में ही बोलते हैं, ठीक है। Yes. जैसे अगर किसी गर्ल को एक नया सूट दिला दो तो वो उसको शो ऑफ जरूर करेगी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? यस सर। जैसे आपने कहा ना कि यार अगर मैं अपनी फ्रेंड से अपना एक सीक्रेट बता दूं वो सबको शेयर कर देगी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ। समझे बात? Yes. नहीं समझे सर। तो अब आपको जाना पड़ेगा किसी बाबा के यहाँ भाई। सर हम समझे नहीं, लड़कों के बारे में बात करें, लड़कियों के बारे में। नहीं आई थी, इसको और कैसे समझाया जा सकता है? नहीं सर, जो सीक्रेट की बात कीजिए आप, हैं? जो सीक्रेट की बात की है सर वो। अरे वो तो मैंने यूं ही बोला कि भाई ये हर कोई जानता है, अगर किसी लड़की से कोई सीक्रेट बता दो वो सबसे जाकर हाँ, शेयर कर हाँ। देती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना फिर। यस सर, हमें लगा लड़कों के बारे में बात करें। आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू शेयर द सीक्रेट टू अ गर्ल, Yes. ठीक, तो यस शी स्प्रेड्स इट, यानी वो इसे फैला देगी। चलो चलो एक सेंटेंस आपको और बताता हूँ जिसमें अब इफ और वुड दोनों को मिक्स करके आपको समझना है। मैं चाह रहा हूँ ये आप स्क्रीन इसका शॉट उतारिए ताकि मैं इसको रिमूव करूँ। जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके सर, ले लिया सर। इफ और वुड दोनों का यूज किस तरह के सेंटेंस में होता है, चलिए जानते हैं। जैसे कभी कभी इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो देश का विकास कर दिया होता। ठीक है ना?
इस तरह के सेंटेंस। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैंने देश का विकास कर दिया। अगर मैं इस होटल का मैनेजर होता तो गरीबों को ना फ्री में खाना खिला देता। यानी अगर का भी यूज किया जा रहा है और एक संभावना भी बताई जा रही है जो वुड को पेश कर रही है। बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अच्छा, इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले इफ का यूज किया जाता है, उसके बाद इफ आई वर का यूज करेंगे। आई के साथ यहाँ वर का यूज करेंगे। इफ आई वर नो एक्शन, इफ आई वर ए एंड नो एक्शन, so I would action first। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिए। If I were A and no action, so I would action। मतलब क्या है? If I were a PM, if I were a PM, so I would develop the country। मैं देश का विकास कर देता। ठीक है? यस सर। हाँ, अगर मैं राजा होता, ठीक, बोलते नहीं, अगर मैं राजा होता, ठीक, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना देता। तो कैसे? इफ आई वर, ये इमेजिनेशन है, देखिए यहाँ पर है ना। इफ आई वर a king, so I would make you CM। I would make you CM। बात समझे आप? यस सर। हाँ, तो ऐसे जितने भी सेंटेंस हो जिसमें आपको ये बोलना हो, भाई अगर मैं ये होता तो ऐसा कर देता, तो सिंपल सेंटेंस आपको ऐसे ही बोलने हैं। इफ आई वर समथिंग तो आई वुड एक्शन। जैसे अगर मैं इस होटल का मैनेजर होता तो गरीबों को फ्री में खाना बांटता, तो आप बोलेंगे इफ आई वर अ मैनेजर ऑफ दिस रेस्टोरेंट या दिस होटल, सो आई वुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड। है ना? किसको? गरीबों को, टू पुअर, ऐसे कर। एक सेंटेंस लिख लीजिए ऐसे, ये वाला जो मैंने लास्ट में बोला है आप लोगों से। ठीक है? अगर मैं पीएम होता तो देश का विकास कर देता, ये लिख लीजिए, इजी होगी। इफ आई वर अ पीएम तो आई वुड डेवलप द कंट्री। लिख लिया? यस सर। If I were a PM, so I would develop country। बस, समझ में आया बेटा? यस सर। इसे चेंज करके आप किसी और के लिए भी बोल सकते हैं कुछ भी। जैसे अगर मेरे पिताजी कहीं अंबानी होते हैं तो आधा हिंदुस्तान खरीद लिया होता, ऐसे। तो यहाँ पर बोलेंगे इफ माय फादर वर, हो जाएगा इफ माय फादर वर अंबानी, है ना, तो आई वुड परचेज दिस कंट्री, है ना, या कुछ भी ऐसे करके आप बोल। यानी यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो सकता है अगर ये बंदा ही, समझे आप? अच्छा, कभी कभी बोलते हैं ना हम लोगों से, अच्छा अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो क्या कर लेते बताओ, ऐसे लोग बोलते हैं ना। लिख दो यहाँ पर, आवाज खाली एक लोगों की आ रही, देखें कितने लोग अनम्यूट हैं। बोल कौन रहा है भाई? बोल कौन रहा है? मैं सर, फातिमा शेख। खाली फातिमा, चलो बाकी सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे अब।
अब कोई अपने आप को बिल्कुल भी नहीं खोलेगा। फातिमा मैम कहाँ है? नहीं बिल्कुल नहीं फातिमा, हाँ फातिमा मैम बस, अब आप ऑन रहिएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अगर तुम सीएम होते तो क्या करते? तो देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो एक संभावना के ही सेंस में है कि अगर तुम सीएम होते तो क्या करते। तो सेंटेंस जब भी बनेगा इसमें सबसे पहले यूज करेंगे व्हाट, है ना। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। व्हाट वुड यू डू अगर तुम सीएम होते, इफ यू वर अ सीएम, ऐसे हो जाएगा। अगर तुम सीएम होते तो क्या करते, तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ सीएम, ये बन गया आपका सवाल। अगर तुम डीएम होते तो क्या करते, है ना, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ डीएम। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मैं सही कर देता, है ना, ट्रैफिक प्रॉब्लम को खत्म कर देता। ये तो आप जवाब में आप बोल सकते हैं आई वुड लगाकर, है ना। आई वुड रिमूव करप्शन, मैं करप्शन को मिटा देता, इस तरह से। तो क्या करते, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ सीएम। तो फातिमा मैम आप बताइए मुझे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं बेटा, आप मुझे बताइए व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ डीएम, अगर आप डीएम होती तो क्या करती। थोड़ा तेज बोलिए, तेज माइक के पास लाकर मुंह बोलिए। ओके सर। आई वुड सर, रोड को बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोड को बनाने को तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन आप ऐसा ना बोलिए। रोड बनाने का मतलब होता है देखिए, रोड बनाना वो डीएम का काम नहीं होता है। यस सर। हाँ, रोड और नाली ये सब डीएम नहीं बनाता है। डीएम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर्स को क्लियर करता है। जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई, ठीक, इश्यूज हो गए, स्कूल कॉलेज के जो इश्यूज हो गए वो हो गए, सिविल सर्विस से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स है वो, जैसे रिश्वतखोरी है, ये सारी चीजें, है ना। तो भाई अगर मैं डीएम होता तो रिश्वतखोरी एकदम खत्म कर दूंगा मैं, ऐसे। ओके सर। तो कैसे बोलेंगे बताइए। आई वुड डीएम सो आई क्या, आई वुड डीएम। आई वुड डीएम कहाँ हो जाएगा बेटा, इफ आई वर अ डीएम होगा ना। यस यस सर, सॉरी। इफ आई करते वर, क्या वो वुड के साथ बताना है आपको। ओके सर। इफ आई वर अ डीएम सो आई वुड स्टॉप आई वुड स्टॉप रिश्वतखोरी को सर क्या कहते हैं? Corruption. आई वुड रिमूव करप्शन, सिंपल ऐसे बोल दो, आई वुड रिमूव करप्शन। मैं करप्शन को खत्म कर देता, बस बात खत्म। ओके सर। इसी जो है सेंस में बोला जाता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, है ना। अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो सेम सेंटेंस होता है, देख लीजिए, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी। बस, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी। व्हाट वुड यू डू? हाँ, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, सिंपल है एकदम, बहुत ज्यादा इसमें देखिए दिमाग ना लगाइएगा, है ना, बहुत आसानी से बोला जा सकता है इसको। चलिए, अब एक सेंटेंस जिसमें वुड का यूज होना है इसके साथ में, और मैं पहले लिख देता हूं सेंटेंस यहाँ पर। अगर
धोनी अच्छा खेलते तो इंडिया मैच जीत जाती। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर धोनी अच्छा खेलते तो इंडिया मैच जीत जाती, यानी इसमें भी एक तरह की संभावना, राइट, इसमें भी एक तरह की संभावना की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। तो जब इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हो बेटा, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए भी हम इफ और वुड का ही यूज करते हैं, क्योंकि एक तरह की संभावना ही होती है। ठीक है, Yes. तो अब इसमें दो तरह के सीन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कि अगर धोनी अच्छा खेलते तो इंडिया मैच जीत जाती, ऐसे इसका अपोजिट एक सेंटेंस होता है, यानी इसी का एक अपोजिट सेंटेंस होगा। देखिए ऐसे, धोनी ने अच्छा नहीं खेला वरना इंडिया जीत जाती। दोनों में बात तो एक ही कहना चाह रहे हैं, राइट? बोलो। Yes, sir. फातिमा चेक, तुम भी चली गई बेटा? नहीं सर, नो सर। ये बाकी लोग काहे अनम्यूट हो गए? अभी तो सब अपना फुर्सत में थे, म्यूट करके किनारे बैठे हुए थे। हम काहे बोले, टाइम अपना एनर्जी क्यों खराब करें? चलो वापस मीटो तुम लोग फटाफट, खाली फातिमा चेक से ही बात करेंगे। सुनो तुम लोग, गूंगे बहरों की क्लास पढ़ रहे हो तुम लोग कमजोर से। हाँ बहुत अच्छी बात। बताओ, ये दोनों सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है ना? यस सर। अगर धोनी अच्छा खेलते तो इंडिया मैच जीत जाती, धोनी ने अच्छा नहीं खेला था वरना इंडिया मैच जीत जाती। लेकिन हम इन दोनों को जब आप इंग्लिश में चेंज करोगे तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से बदलना पड़ता है, क्योंकि कभी हमको पॉजिटिव वे में इसको बोलना होता है, कभी नेगेटिव वे में बोलना होता है। तो क्या तरीका है, दोनों को हम पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ओके। जो पहला स्ट्रक्चर है बेटा मैंने लिखा हुआ है, ये वाला, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इफ कंडीशन इफ है, क्योंकि अगर पहले आ रहा है यहाँ पर, तो अगर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। इफ धोनी अच्छा खेले होते थे, इफ धोनी हैड, ठीक है, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, अगर धोनी ने अच्छा खेला होता तो, सो इफ धोनी हैड प्लेड वेल, तो इंडिया मैच जीत जाती है, संभावना है। सो इंडिया वुड हैव won द मैच। यहाँ पर वुड हैव का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक संभावना है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, एक इमेजिनेशन है, इसीलिए वुड का यूज किया गया। तो इंडिया वुड हैव वोन द मैच, इंडिया वुड हैव वोन द मैच। अब ये तो हो गया ये वाला जो पॉजिटिव फॉर्म में बोला गया। अब अगर इसका नेगेटिव चेंज करना हो कि भाई धोनी ने अच्छा नहीं खेला था वरना जीत गई होती, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? सीधा सबसे पहले बोलेंगे धोनी ने ऐसा नहीं किया था, तो धोनी नहीं किया था, डिडंट प्ले वेल, धोनी डिडंट प्ले वेल, धोनी ने अच्छा नहीं खेला था, हो गया ना? धोनी डिडंट प्ले वेल, धोनी ने अच्छा नहीं किया था। वरना के लिए यूज करते हैं अदरवाइज। हाँ, धोनी डिडंट प्ले वेल, अदरवाइज इंडिया वुड हैव वोन द मैच।
अभी समझे आप? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए एक दो सेंटेंस और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। Okay, sir. जैसे आपने कहा कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी वरना वो पास हो गया होता। उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी वरना वो पास हो गया होता। तो इसमें जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो हम नेगेटिव फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक है, कि उसने नहीं किया था ये काम। तो जब उसने नहीं किया था तो आप इस वाले स्ट्रक्चर से इसको चेंज करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर से, नीचे वाले। तो कैसे करेंगे बताइए? He didn't study well, otherwise he would have passed in बस ही वुड हैव पास्ड हो गया। past. Yes, sir. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा, है ना? Okay. बहुत शानदार। अच्छा, अब इसी को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में इसको कैसे चेंज किया जाएगा कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तो तुम पास हो गए होते, तब कैसे बदलोगे? If he had studied well, स्टडीड, studied well, so स्टडीड हो जाएगा he, बेटा हेड के बाद। yes, sir. If he had studied well, so he would have passed. ही वुड हैव पास्ड, Passed. हैव Yes, के sir. बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव पास्ड। Yes, sir. बहुत Okay. अच्छी बात है, दोनों आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक। Yes, sir. हाँ, और किसी के अंदर इसको चेंज करने का है कोई, अगर समझ पाया हो कोई आपके इनके अलावा, वो हैंड रेस करे पहले, एक सवाल उससे भी पूछ लें। कोई आप में से जो समझ पाया हो कि हाँ लाओ हम भी बता लेंगे ये कैसे बोला जाएगा। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, हैंड रेस किया आपने बुशरा जी। सर वो गले में दर्द है। हाँ तो कोई बात नहीं, किसी से कहिए दबा दे गला। हाँ, फुल एंड फाइनल। चलो मैं सेंटेंस बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर उसको आपको चेंज करना है ना। यस। पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसके बाद नेगेटिव में चेंज करेंगे। अगर तुमने डॉक्टर को दिखाया होता तो तुम्हारी तबीयत सही हो गई होती। If you had saw the doctor, so you would have तबीयत ठीक हो जाना। गेट वेल, Get well. तो अब हैव के साथ गेट लगेगा, God well. सही है ना? Yes sir. चलो अगर सही है तो अच्छी बात है। इसका नेगेटिव कैसे होगा कि तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था वरना ठीक हो गए होते। You didn't see the doctor, otherwise you would have got well. यू वुड हैव गॉट वेल, सही बात है। चलो एक और बताओ। Yes. हाँ, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया था वरना मैं आया होता। You didn't invite me, otherwise I would have came. वुड हैव के साथ केम होता है? नहीं। अरे बिटिया, हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म। ed लगेगा इससे। कहाँ ईडी लगा दोगी? came कम क्या होता है इससे? कम की थर्ड फॉर्म तुमको नहीं पता है? came ही तो होता है ना। अच्छा, थर्ड फॉर्म केम होती है, तो सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? सेकेंड फॉर्म होती है केम। कम केम कम कम। कम। अभी जो मैंने आपसे कहा था गले में दर्द हो रही तो किसे दबवा लीजिए, तो आप यही कर लीजिए। अगर आपको कम की थर्ड फॉर्म आज नहीं पता है आखिरी क्लास में, came. वाह बेटा वाह, मौज कर दी तुमने। मतलब कम, केम, कम, कम्स, कमिंग,
इतना sir, कॉमन है ये कि तो आपके होता घर में है। अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में हो ना, वो भी बता देगा अभी। हाँ, अब गले में दर्द है ना, ऐसा नहीं गले में दर्द है को दिमाग आपका काम नहीं कर रहा बिल्कुल। ऐसे काम नहीं कर रहा लग रहा है। तो चलिए कैसे बोलेंगे बताइए। क्या था सेंटेंस? हाँ, अच्छा ये भी भूल गई। you didn't invite me, otherwise I would have come. हाँ फिर बोले जा रहा है कि नहीं सर, सही है। come. तो अगर इसको आप वापस पॉजिटिव में चेंज कर दे तो कैसे बोलेंगे? अगर तुमने इनवाइट किया होता तो, if you had invited me, so I would have come. चलो सही है। और कोई बताना चाहेगा? कोई और है जो बताना चाहेगा अगर मैं जो पूछूं उससे? चलिए ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए सामने लिखा हुआ है भाई, और इन्हीं स्ट्रक्चर से आप कई तरह के सेंटेंस बनाइए, चेंज करिए। ठीक है। Yes, sir. हाँ, कई तरह के सेंटेंस आप बनाकर इससे बदल सकते हैं, और वही आप करिएगा भी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ऐसा सेंटेंस जो संभावना के सीन में हो कि भाई अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा नहीं हुआ था वरना ऐसा हो गया होता, इस तरह के जितने सेंटेंसेस सब ऐसे ही ट्रांसलेट हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ में। कोई कंफ्यूजन होगी तो देखिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे, उस पर आप लोग कुछ भी पूछिएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और देखिए मेन चीज यही है कि भाई देखिए कोर्स फिनिश होना इन सब चीजों पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास सिर्फ करता हूँ प्रैक्टिस के ऊपर। भाई प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बस। Yes, sir. प्रैक्टिस आपकी जितनी स्ट्रांग होगी तो आपको उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी इंग्लिश के अंदर। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं आप, क्या करना पड़ेगा, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किसको कॉल करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सीन है ना, कहाँ चैट करते हैं। तो सारी चीजों को इंग्लिश में करने का प्रयास करिए, और भविष्य में कहीं पर फंसते हैं, कोई सेंटेंस हो कोई चीज हो, तो आप उसके लिए बेझिझक कभी भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मैं सुबह से ही बिजी रहता हूँ पढ़ाने में। मैसेज आप मुझे कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको Yes. हेल्प करूंगा, उसमें जो भी सीन होगा मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। Yes, sir. बस यही है बेटा कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा। थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों ने सीखा भी है पता चलेगा, वो सब निकल जाएगा। मैं तो ये चाह रहा था कि भाई आपकी एक दिन मैं स्टेज क्लास ले लेता, मॉक क्लास सवाल जवाब की, लेकिन वो इतनी सुबह मैनेज नहीं हो पा रही है। अगर कोई सर, और जब आप टाइम होगा फ्री हो किसी दिन। तो, है जी। जब आप फ्री हो कभी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, किसी दिन जो है मैं टाइम ऐसे फ्री करता हूँ, क्योंकि उसमें ना 2-3 लोग आपसे सवाल पूछेंगे। बाकी के जो बैचेस इवनिंग में चलते हैं उसमें तो चलो सीन हो जाता है ना, उसमें बोल दिया जाता है, और उसमें कई बच्चे रहते हैं यहाँ पे सीनियर हमारे यहाँ, तो वो सब सवाल पूछ लेते हैं उन बच्चों से, तो सबकी प्रैक्टिस को बच्चे से हो जाती है। और मॉर्निंग में अभी बच्चे आते नहीं है, यहाँ आते हैं बच्चे 10 बजे के बाद। तो एक दिन अभी देखिए आप लोग को हम ये एक मॉक क्लास फाइनल आप लोग की करेंगे किसी भी दिन, तो ग्रुप में आप लोग लेफ्ट नहीं होइएगा, उस ग्रुप में ही मैसेज करेंगे, है ना। वो लास्ट आपकी एक मॉक क्लास करवा देंगे सवाल जवाब वाली, तो थोड़ा सा फ्लुएंसी आपकी तेज हो जाएगी। लेकिन बीच में आप बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठिएगा, बस हम ये कहना चाहते हैं कि आपको तो अब तो चलो खत्म, तो खत्म इसका मतलब प्रैक्टिस भी खत्म, तो ऐसा मत करिएगा। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, बोलते रहना है ना। जो भी पढ़ाया गया उन सबको आप बार बार लिखिए, पढ़िए, बोल बोल कर लिखिए, ट्रांसलेशन देखिए, नए नए सेंटेंस सोचिए। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, तभी फायदा है बेटा कोर्स करने का, वरना कोई मतलब है नहीं। अगर सीखा और यूज कर नहीं किया, बात नहीं किया किसी से, तो जो थोड़ा बहुत आपने सीखा है वो भी आप भूल जाओगे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं पढ़ने का। Yes, sir. अंग्रेजी सीखने का मतलब यही है कि आप उसको प्रैक्टिस में लिए रहिए, लोगों से अब बोलिए, बात करिए, चैट जिनसे करते हैं उन सबसे आप इंग्लिश में ही चैट करिए। बात समझे आप लोग? Yes, sir. ये मेरे सजेशंस हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, इट इज टोटली अप टू यू।
लेकिन ये बच्चों हमने बता दिया आपको कि हम ये चाहते हैं कि जितनी मेहनत की गई है, आप लोगों ने भी की है, हमने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो इसका रिजल्ट रहे, ऐसा ना हो कि सब बेकार हो जाए, है ना। Yes. वो तभी रहेगा जब आप लोग प्रैक्टिस में रहेंगे, तो प्रैक्टिस Yes. में रहिएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। फिर देखिए हम लोग कनेक्ट तो रहेंगे हमेशा, मैंने आपसे बताया ही है, शुरू से ये बात बताई कि भाई हम लोग कनेक्ट रहें, कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े हमारी, एंड आई विल बी अवेलेबल, एंड वी आर ऑन व्हाट्सएप। पहली चीज तो ये मेरा बहुत ऐसा कॉमन नंबर है वो जो कभी चेंज नहीं होगा, दिस विल नेवर बी चेंज। तो हम लोग उससे कनेक्ट रहेंगे। वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी और मैसेज मी, जस्ट थ्रो अ मैसेज, देन आई विल रिस्पॉन्स बैक डेफिनेटली। जब भी मौका मिलेगा रिस्पॉन्स करेंगे, कोई भी कुछ भी पूछना होगा। लेकिन बस लास्ट यही कहना चाहते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। ये जो इतने महीने हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं, दिस इज ओनली फॉर बीइंग यू स्पीकर। Yes, ठीक। sir. Yes, sir. हाँ, so if you want to be a speaker, so this is only the thing, this was only the intention to join this batch. तो इंटेंशनली जो चीज शुरू किया था वो चीज मत लेफ्ट करना, है ना, बस ये मैं कह रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ, सर तो चलिए। हैव डू का कोई क्लास लें? किसका बेटा? वो कौन सा बोलते क्लास? सर हैव डू में हमें लगता है और बहुत कुछ जानना जरूरी है। हैव डू? यस सर, हैव टू का यूज। have to, sir. हैव टू? यस सर। हैव टू तो पढ़ाया है तुम लोग को मैंने ना। Yes, sir. यस सर पढ़ाएं, हमें लगता है सर और पढ़ाना चाहिए था। ऐसे तो कयामत तक पढ़ाते रहेंगे तब भी अंग्रेजी नहीं खत्म होगी ना। नहीं सर। जैसे मैंने आपको बता दिया, आई हैव टू एक्शन, यानी ये काम करना मेरी मजबूरी है। तो Yes, अब आप sir. इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, वो मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगा आपको, वो आप खुद ऐड करिए। भाई जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस यहाँ पे बता दिया कि ये ऐसे बोला, अब इसमें जितने सेंटेंस बोले जाएंगे वो सब मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगा आपको, वो तो आप खुद सोचिए कि अब इसमें कौन कौन से सेंटेंस बोले जाएंगे, ला उसको हम चेंज करके देखें ऐसे। भाई मैं आपको स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, ठीक है, रास्ता बता सकता हूँ, वही चीज है ना। गाइड करने का मतलब ये होता है कि भाई घंटा घर कहाँ पर है, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे करके जाइए, वहां पर घंटा घर है, या तो मैं ऐसे बता दूं या आपको साथ ले जाकर वहां छोड़ कर आऊं। Yes, sir. समझे आप? हाँ, सो माई वर्क इज दैट टू गाइड यू ओनली, एंड योर वर्क इज टू प्रैक्टिस। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। बस ये है कि आप कहीं फंसते हैं तो आई एम अवेलेबल, आप पूछिए मुझसे, अपना ग्रुप बनाइए, उसमें प्रैक्टिस करिए, उसमें पूछिए सारी चीजें जो आपको पूछनी हो, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन, मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, आप लोग उस दिन आ जाइएगा। हाँ, उस दिन मॉक क्लास करेंगे, टाइमिंग हो सकता है कोई और हो, कोई छुट्टी वगैरह का दिन होगा तो रख देंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए Yes, sir. मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए एंड दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।